श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 329 बृहदारण्यक उपनिषद की 54वीं कक्षा है ये। और ये हमारा चल रहा है ब्राह्मण तीसरे अध्याय का कहोल कौशितके पंचम ब्राह्मण। ये चौथा ब्राह्मण जो है उशस्त चाक्रायण का है। और ये कहोल कौशितके, तो उसने ये पूछा था कि यदेव साक्षात अपरोक्ष, यही प्रश्न पूर्ववर्ती आचार्य ने भी पूछा है और यही प्रश्न फिर पूछ लिया गया है कहोल के द्वारा। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म तम है तम में व्याचक्षु, जो शोक से मोह से जरा मृत्यु से रहित है। शरीर धर्म होता है जरा मृत्यु, शोक मोह मनोधर्म होता है और अस्नाय पिपासा प्राण धर्म बताए जाते हैं। भूख और प्यास ये प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, और मृत्यु जरा मृत्यु ये शरीर धर्म है। तो इनका जो अतिक्रमण किए हुए है वो है सर्वांतरात्मा, सबके अंतरतम। मेरे सिद्धांत इसको ईश्वर कहेंगे। और यहाँ तो ईश्वर और जीव में जो चैतन्य धारा है वो एक ही है, इसलिए दो विभाजन करके ऐसे प्रसंगों में नहीं देखा जाएगा। जीव को अलग से भी देखा जाता है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि मेरा आत्मा, तो वहां पर कार्यकरण संघात मैं शब्द से लिया जाएगा और उसका जो आत्मा है उसको सर्वांतर आत्मा, यह आत्मा सर्वांतर यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। अपरोक्षात का मतलब अपरोक्षम, अपरोक्ष जो ब्रह्म है उसको यहां पर पूछा गया है। एतम वैतम आत्मानं विदित्वा, इस आत्मा को जानकर, एतम वैतम आत्मानं विदित्वा, इस आत्मा को जानकर ब्राह्मण हो जाता है। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठ जाता है। एतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मण, इस आत्मा को जान करके जो ब्राह्मण है, तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मण, इस आत्मा को जानकर जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले, वो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठकर अद्भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षाचरण करने लगते हैं। इस आत्मा को जानने वाले या इस आत्मा को जानने के लिए जो लालायित हो उठे हैं, जो उत्सुक हो गए हैं, इस आत्मा को जानने के लिए पूरे के पूरा जिन्होंने अपना मन बना लिया है, उनको कहा है एतम एव आत्मानं विदित्वा। विदित्वा का अर्थ ये भी होता है कि इस आत्मा को जानकर, जानकर का ये अर्थ यहां पर लेना पड़ेगा कि इस आत्मा को जानने के लिए जो कटिबद्ध हो गए हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण मन बना लिया है, पूरा निश्चय कर लिया है कि इस आत्मा को
निश्चित रूप से मुझे जानना है। आत्मा को जानने से ही मेरी जीवन की गंभीरतम समस्याओं का समाधान होगा। जीवन की गंभीरतम समस्या शोक मोह मुझे दिखाई देने लगी, शोक और मोह से, और ये दोनों चीज चली गई तो राग द्वेष चला ही जाएगा। मतलब मोह के जाते ही राग द्वेष चला जाएगा और शोक भी चला जाएगा, जिसके कारण से हम दुखी होते रहते हैं। वो दुख होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, निर्भय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मतलब अशांति, डर, ये सब ही शोक के अंतर्गत आएंगे और वो मोह के परिणाम के रूप में है। मोह के परिणाम के रूप में हमें अशांति महसूस होती है, मोह के परिणाम के रूप में डर आता है। तो शोक और मोह दो मूल समस्याएं जो भाष्यकार ने गीता का भाष्य शुरू करते समय ये कहा कि गीता अर्जुन को शोक और मोह से बाहर निकालने के लिए उपदिष्ट हुई है। शोक और मोह का नाम लिया। और ईशावास्योपनिषद में 7वें मंत्र में तत्र को मोह शोक एकत्व अनुपश्यत, जो एकत्व को देखने लगता है वह शोक और मोह से पार चला जाता है। एकत्व का देखने वाला शोक और मोह से पार चला जाता है। वहां पर भाष्यकार ने बड़ा अच्छा लिखा है, संक्षेप से भाष्य किया है, लेकिन वहां पर कहते हैं भाष्यकार, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत। यस्मिन् मानी जिस आत्म तत्व, यस्मिन् विशुद्ध जो आत्मा है उसको यस्मिन् कहा है। ये जो अनेज देकम मनसो जवीय से लेकर सपरेगा शुक्रम, ये जो 5 मंत्र हैं, और ईशावास्यम इदम में जो ईश है, महर्षि दयानंद इसको ईश्वर परक व्याख्यान करते हैं और आचार्य भाष्यकार उसको आत्म परक व्याख्यान करते हैं। तो दोनों का एक ही हो गया ना। जिसको ईश्वर जहां जहां उपनिषद में महर्षि दयानंद ग्रहण करते हैं वहां वहां आत्मा शब्द से पुकारते हैं भाष्यकार, या ब्रह्म शब्द से पुकारते हैं, जीव शब्द से नहीं कहेंगे। जब जीव और ब्रह्म का एकत्व कहेंगे तो वहां की प्रक्रिया में जीव जो कि संसारी है और उसके भीतर जो चैतन्य है, उपाधि से अतिरिक्त जो चैतन्य है, वो आत्मा या ब्रह्म शब्द से कहेंगे। जीव 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक बुद्धि उपाधि या अंतःकरण उपाधि और एक चैतन्य। इन 2 का सम्मिलित रूप जीव है और ये जीव अनादि काल से चला आ रहा है, इसकी कभी शुरुआत नहीं हुई। ये जीव अनादि काल से, उपाधि भी अनादि है, ये जीव भी अनादि, चैतन्य भी अनादि है। 6 चीजें अनादि हैं, ऐसा मांडुक्यकारिक शारीरिक उसमें कहा है। 6 चीजें वहां अनादि बतलाई। तो उन 6 चीजों को अनादि के रूप में देखते समय जीवेशौ तु विशुद्धा चित्त। ओम आचार्य, हाँ जी, जहां पर भी उलझन होती है उन्हीं को अनादि कह देते हैं। दिक्कत ये हो जाती है जी, कहीं पर तो ईश्वर जीव प्रकृति को तीन को ही मानते हैं, फिर बाद में वासनाओं को भी अनादि कह देते हैं, फिर और किसी चीज को भी अनादि। कहाँ जा करके ठहरे जी। अब देखो, एक ये सूत्र है सांख्य दर्शनकार का ही है जी, अनादो अद्यायावत अभावात भविष्यत अप्ययमेव। यानी कि आज तक किसी की यानी कि मुक्ति हुई ही नहीं है। एक दिन आचार्य मुख से भी हमने यही सुना था। तो किसी की होती है नहीं क्या मुक्ति? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, उसका तो ये अलग कैसे सेंस है। ये सूत्र ऐसा कैसे शास्त्र कहते? नहीं मानता है कि आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है। देखो जब वाम आचार्य जी सुना वाम सकता हूँ। देवादिर हाँ जी, वाम देवादि मुक्त हो गए, ऐसा शास्त्र में ही हमने देखा है।
हाँ ये देखा, फिर इससे अगले वाला सूत्र देखो जी आचार्य जी। वो मैं तो हिंदी देख पढ़ लेंगे, के बता सकता हूँ। वो देख लेंगे, अभी मेरे सामने नहीं है वो सूत्र, तो देख लेंगे, कोई बात नहीं है। और सांख्य उससे सूत्र, आगे वाला भी, ये 2-3 सूत्र। अच्छा ये और बता दे, व्यावृतो उभय रूप ईश्वर। सांख्य सूत्रों में बहुत ज्यादा जटिलता है, और उसीलिए उनको बहुत ही आधुनिक मानते हैं, कपिल की रचना नहीं मानते हैं, ये भी एक बात है। हाँ और ये ठीक। उसके ऊपर जो है ना भाष्य प्रामाणिक कोई मिलता नहीं है, प्राचीन भाष्य 500-600-700 साल पुराने तक भाष्य मिलते हैं केवल। सांख्य हाँ सूत्रों के ऊपर जो भाष्य उपलब्ध होते हैं वो विज्ञान भिक्षु का सबसे प्राचीन भाष्य है, 500-600 साल पुराना है वो, 600-700 साल पुराना। और पुराने साहित्य में कहीं भी सांख्य सूत्रों को उद्धृत नहीं किया हुआ मिलता है। सांख्य सूत्रों को, सांख्य कारिका के वचन तो उद्धृत मिलते हैं, पर सांख्य सूत्र उद्धृत नहीं मिलते हैं शास्त्रों में। सांख्य कारिका के उदाहरण तो मिलते हैं, पर सांख्य सूत्र उद्धृत नहीं हुए मिलते। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कपिल, ये क्या बोलते हैं, कणाद के सूत्रों का कि मिल जाएंगे, गौतम सूत्र मिल जाएंगे उदाहरण के रूप में जो दिए हैं, गौतम के सूत्र मिल जाएंगे, कणाद के सूत्र मिल जाएंगे, बादरायण के सूत्र मिल जाएंगे, दूसरे दूसरे शास्त्र में। जैसे कणाद प्रशस्त पाद में किसी दूसरे सूत्र, दूसरे आचार्य के सूत्र मिल जाएंगे, तो उसमें सांख्य सूत्रों का हवाला कहीं नहीं मिलता है। तो ये तो इतिहास का विषय है, इसमें हम नहीं जाते हैं। और वहां पर जो सूत्रों के अर्थ हैं, वो उसकी भूमिका जो बनाई गई है वो बिल्कुल अलग अलग भूमिका के कारण सूत्रार्थ अलग अलग हो जाता है। सूत्रों की जो भूमिका होती है, उस भूमिका के ऊपर सूत्रार्थ डिपेंड करता है। वो एक सूत्रार्थ दूसरे, एक भूमिका के कारण बिल्कुल सूत्र का अर्थ बदल जाता है पूरा का पूरा। तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हो गया आचार्य जी समाधान। ठीक है कि आपने पहले ही शुरू में ही कह दिया था कि भाई ये पीछे की रचना है। ठीक है जी, ओम आचार्य जी सही है। मैं नहीं कह रहा हूँ पीछे की रचना, लोग ऐसे कहते हैं, मेरे ऊपर हाँ डाल जो भी देते हो है जी, फिर। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जी, परंतु गुरु मुख से हमने सुन लिया जी, मेरी श्रद्धा है और उसके अनुसार नहीं, सही मेरा समाधान हो गया जी। मेरा कोई मत नहीं है कि कब की रचना है, मैं इस विषय में बिल्कुल उदासीन हूँ। कब की रचना है कि लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। एक बात जरूर मैं कहता हूं कि उनके सूत्रों का कोई निश्चित अर्थ करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सांख्य सूत्रों का निश्चित रूप से सुनिश्चित करके एक अर्थ बताना बहुत मुश्किल है, इतना मैं कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये प्राचीन रचना है या अर्वाचीन रचना है, पर कुछ प्रामाणिक विद्वान ऐसा बोलते हैं कि ये हाँ जी, बीच के काल पंच में। शिखाचार्य जी कहते हैं जी, पंच शिखा आचार्य के ही रचना बताते हैं जी। उन्होंने तो बस अपना विषय रख दिया था जी, ये तो हमने सुना है जी विद्वानों के मुख से। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोह, इस मंत्र का अर्थ करते समय भाष्यकार कहते हैं यस्मिन काले, यस्मिन शब्द काल का भी वाचक हो सकता है, और यस्मिन परमार्थ वस्तुनि आत्मनि, यस्मिन आत्मनि, ये दोनों भी हो सकते हैं, जिस समय या जिस पूर्वोक्त आत्मा में। भाष्यकार ने दोनों अर्थ किए, जिस समय और जिस आत्मा में। ताने भूतानि सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शनाद आत्मा एव भूत, परमार्थ आत्मदर्शन के कारण आत्मा ही हो गए, आत्मा एव संवृत्ता परमार्थ वस्तु विजानता, परमार्थ वस्तु को जानते हुए। तत्र तस्मिन काले, तत्र को मोहा, यस्मिन और तत्र समानार्थक हो गए, उस काल में या उस आत्मा में। को मोह कै शोका, शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवति। शोक और मोह क्यों होता है? जो काम और कर्म के बीज, शोक और मोह जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो यहां पर बतलाया, शोक मोह तो कामना और कर्म के बीज को न जानने वाले को होते हैं।
कामना एक तरफ, कर्म एक तरफ, उनका जो बीज है अविद्या, कामना और कर्म का जो बीज अविद्या है, उसको जो नहीं जानता उसको शोक मोह होते हैं। न तो आत्म एकत्व विशुद्धम गगनोपमं पश्यता, जो आत्म एकत्व को देख रहा है, जो विशुद्ध गगन के समान एकत्व को देखने वाला है, उसको शोक मोह नहीं होते। को मोह कै शोक इति शोक मोह और अविद्या कार्यो आक्षेपेण संभव दर्शनात्, ये अविद्या के कार्य हैं शोक और मोह। सकारण संसार से अत्यंतम में उच्छेद प्रदर्शित, सकारण संसार का अत्यंत उच्छेद दिखा दिया है। तो मैं जिस शैली में कि जो मैं आत्मा की बात आती है, तो मैं का मतलब महर्षि दयानंद की भाषा में जीव, और आचार्य शंकर की भाषा में मैं का मतलब कार्यकरण संघात। बस इससे इतना समाधान हो जाएगा। महर्षि दयानंद वालों की भी बात कह दी है और इधर मैंने इसकी भी बात कह दी है। जो आपको जिससे आपको तृप्ति मिलती है, जिससे आपकी बुद्धि संतुष्ट होती है, उस रास्ते पर आप चल जाएं। मैं कितनी बार ये बात कही है कि ये आत्मा के इस रूप को यदि हमने निश्चय से जान लिया कि मैं का मतलब कार्यकरण संघात और मैं आत्मा, आत्मा का मतलब इसके भीतर रहने वाला शुद्ध तत्व, तो ये जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, ये सब करण के अंतर्गत होंगी। जितनी भी वासनाएं होंगी, संस्कार होंगे, उनका जो आश्रय होगा वो करण होगा। उसकी शुद्धि करनी तो पड़ेगी। उसकी शुद्धि के बिना उस आत्म तत्व तक हम पहुंच नहीं सकते। तो ये अद्वैत की व्याख्या हो गई। अब जीव परक व्याख्या महर्षि दयानंद की, मैं का मतलब जीव, और मेरा जो आत्मा है वहां तक पहुंचने के लिए जीव को अपना शुद्धिकरण चाहिए। जीव माने जो जिसको हम जीव कहते हैं, एक अलग सत्ता, परमात्मा से अलग सत्ता, एक जीव नाम की जो सत्ता है, वो अनादि संस्कारों से युक्त होने के कारण उसमें अशुद्धि है, संस्कारों की अशुद्धि है, राग द्वेष है, भय है, अशांति है, ईर्ष्या द्वेष है, विकार है, सब कुछ है। तो उसको शुद्ध तो करना पड़ेगा। उस जिस परम आत्मा ईश्वर जिसको कहते हैं, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। महर्षि दयानंद मुझ में परमेश्वर ये व्याख्या करेंगे। अद्वैत मत में मैं ही तो वो आत्मा हूं जिसकी चर्चा हो रही है। तो मैं ही वो आत्मा हूं ऐसा जब कहते हैं तो वो आत्मा तो शुद्ध है। मैं कौन है? तो मैं का मतलब जब ये कहते हैं कि मैं ही वो आत्मा हूं, तो यहां पर अपने इस उपाधि को हटा करके इस मैं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उपाधि के सहित नहीं कहा जा रहा है कि उपाधि के सहित ही तो मैं वो आत्मा हूं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। उपाधि को हटा करके ये कहा जा रहा है मैं ही तो वो आत्मा हूं जो शुद्धतम है। लेकिन जब मैं अपने को संसारी के रूप में देखता हूं, मैं अपने को राग द्वेष युक्त देखता हूं, मैं आपको भय युक्त देखता हूं, तो उस समय अपने आप को संसारी अवस्था में जब देख रहा हूं, तो कामनाएं, कर्म, अविद्या, संस्कार ये सब मेरी बुद्धि में होते हैं और उनको मैंने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। अपने ऊपर का मतलब जो जीव, जिसको मैं जीव कह रहा हूं, उसके उस जीव पर आरोपित कर दिया है। बुद्धि धर्मों को, मनोधर्मों को उसके ऊपर आरोपित कर दिया। बहुत सारे धर्मों को हम जीव के ऊपर आरोपित करते हैं। मैं ठिगना हूं, मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, शरीर धर्मों को
आरोपित कर देते हैं। मैं भयभीत हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो ये बुद्धि धर्म को मैंने उसके ऊपर आरोपित कर दिया है। मैं भयभीत हूं, मनोधर्म को आरोपित कर दिया है। मैं शोकग्रस्त हूं, मैं शोकग्रस्त हूं, शोक को मैं के ऊपर आरोपित कर दिया है। तो इस तरह से ये आरोप जो है मनोधर्मों को, शरीर धर्मों को, बाह्य जगत धर्मों को भी हम आरोपित कर देते हैं। जैसे कोई किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए तो कहते हैं कि मैं तो मर गया। तो ये जगत में जो फैक्ट्री और ये वस्तुएं दिखाई देती हैं उसको हमने आत्मा के ऊपर आरोपित कर दिया कि मैं इन जगत की चीजों को लेकर के, फैक्ट्री को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, किसी के ऊपर बैंक का लोन था और उसकी जमीन गिरवी रखी हुई थी, बैंक ने आकर के जमीन ले ली तो कहता है कि मैं तो मर गया। अर्थात जमीन को मैं के ऊपर आरोपित करके उसने ये वाक्य बोला कि मैं तो मर गया भाई। तो संसार की बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं के ऊपर हम आरोपित करके देखते हैं। कब हम आरोप करते हैं और कब हम ये कहते हैं कि मैं ही तो वो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धतम आत्मा हूँ, ये तो विवेक करना पड़ेगा। अलग अलग प्रसंग में हम व्यवहार करते हैं। सारे आरोपों को हटा करके मैं कहता हूं कि मैं वो शुद्ध आत्मा हूं। सारे आरोपों को कह करके मैं कहता हूं मैं ठिगना हूं, गोरा हूं। आरोपों को लेकर के कहता हूं कि मैं गोरा काला हूं, मैं मनुष्य और स्त्री हूं, मैं बालक वृद्ध युवा हूं, मैं भारतीय हूं, पाकिस्तानी हूं। ये सारे आरोप हैं मैं के ऊपर। तो इस समय मैं को हमने संसारी बना दिया होता है, मानी जीव को हमने संसारी बना दिया होता है। और जीव को हम परमात्मा के रूप में भी देख सकते हैं, जीव को संसारी के रूप में भी देख सकते हैं, परमात्मा के रूप में भी देख सकते हैं। जब सारे आरोपों को हटा देते हैं तो जीव परमात्मा के रूप में, ऐसा अद्वैत की व्याख्या कर रहा हूं मैं। अद्वैत मत में ऐसा कहना चाहते हैं कि जीव के जितने भी जो संसार धर्म है उन सबको हटाने के बाद जीव शुद्ध परमात्मा है, ऐसा अद्वैत कहता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर जब हमारी आत्मा में प्रकाशित हो जाता है, हमारी आत्मा मानी जीव एक स्वतंत्र एंटिटी है, उसमें जब ईश्वर प्रकाशित हो जाता है तो जीव का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, जीव के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं, जीव की सारी गफलत समाप्त हो जाती है, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, सारी मूढ़ता चली जाती है, सारे विकार, सारे दोष सब चले जाते हैं और हम ईश्वर के आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। ये मेरे ध्यान की व्याख्या है। आपको कौन सी पसंद है? मैं थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं कि आप इसको ही मानोगे तब उद्धार होगा। आप कोई व्याख्या मानिए और इन दोनों में से एक व्याख्या को महत्व दे करके अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। उपनिषद का जो अद्वैत परक व्याख्यान है वो आचार्य शंकर ने किया है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, महर्षि दयानंद ने उसको आत्मा को एक अलग सत्ता मानकर, जैसे इन्हीं शब्दों से तो पकड़ करके उन्होंने ये सब कर दिया है कि मैं माने जीव और मेरा आत्मा माने परमेश्वर। आचार्य जी आप हमारे आश्रय हैं, इसलिए हम आप हमारे आश्रय हैं, आपका ही आश्रय लेकर के हम बोलेंगे। और पता नहीं क्यों बोलते हैं, उपनिषदों का, दर्शनों का, इनका सहारा नहीं लेते जी, हम आपका ही सहारा लेते हैं, आपका ही सहारा लेकर के बोलेंगे। हाँ तो वो तो ठीक है, पर मैं ही तो ये सहारा दे रहा हूं कि मेरे वाक्यों का अर्थ कर रहा हूं ना मैं, कोई अनुभव की बात नहीं चलती है यहाँ पर। ये जो सबसे पहले श्रुति, उसके बाद स्मृति, तीसरे लेवल पर युक्ति, चौथे लेवल पर है अनुभूति। तो जिसको जो पढ़ने लिखने में जो रुचि नहीं रखते हैं वो कहेंगे अनुभव पहले स्तर पर है। भाष्यकार जैसे पंडित, महापंडित, महाविद्वान ये कहते हैं, आचार्य शंकर कहेंगे अनुभूति तो चौथे स्तर की बात है। सबसे पहले शब्द क्या कह रहा है, श्रुति क्या कह रही है, ये देखिए, वाक्य क्या कह रहा है, वाक्य किस बात को कह रहा है। फिर कहेंगे कि
स्मृति क्या कह रही है, फिर कहेंगे युक्ति क्या कह रही है, अनुभूति तो चौथे स्तर की बात बताते हैं ये। तो आचार्य जी, बहुत दिन का प्रश्न बना हुआ है जी। जिस समय श्रुति और स्मृति आदि को पढ़ करके और वो हम अपने जीवन में साक्षात देख लेते हैं, तो उस समय अपने आप को प्रमाण माने या श्रुति को माने? उस नहीं, समय वो तो एक जिस हो गए ना, साक्षात देख वो लिया। जो आपने जो स्थिति बताई उसमें तो एक हो गए, श्रुति और स्मृति और अपना अनुभव, ये तो एक हो गए। तो विरोध वहां में पर प्रमाण खत्म श्रुति हो जाता प्रमाण, है। विरोध होने पर श्रुति प्रमाण। अच्छा, विरोध होने पर जी। हाँ, विरोध होने पर श्रुति प्रमाण है, अविरोध में तो फिर एक हो गए, फिर कोई अलग बात ही नहीं रही। जो श्रुति कह रही है वही स्मृति कह रही है, वही आपकी अनुभूति है, तो तीनों एक हो गए ना। युक्ति भी वही कह रही है, तब तो चारों एक हो गए। और यदि विरोध आ गया, आपका अनुभव कुछ कह रहा है और श्रुति कुछ कह रही है, तो आपके अपने अनुभव को थोड़ी देर शांत रखें और श्रुति के वाक्य पर विचार करें जाकर के कि श्रुति का कोई वाक्य क्या है, कुछ गलत तो मैंने नहीं समझ लिया है। तो श्रुति का वाक्य समझने के लिए सारी मीमांसा, सारा न्याय शास्त्र, सारा वेदांत फिर इकट्ठा होता है। वाक्यार्थ बोध के लिए व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ये सब वाक्यार्थ बोध के लिए ही सहयोगी कारण होते हैं, सहयोगी बनते हैं। तो मैं ये कह रहा था, मुझे तो इतना आनंद आता है दोनों आचार्यों की संगति लगाने में, इतना मेरे को रस आता है कि भाई ये बात वो कह रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं, अभी इसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्यों आप झगड़ा करना चाहते हो? झगड़ा मानी खंडन मंडन किस लिए करना चाहते हो आप, क्यों उसमें रस लेते हैं? अगर उनकी बात गलत है, इनकी बात सही है, आप वो इस तरीके से देख रहे हैं, ये इस तरीके से, आप क्या, आपका उद्धार किस चीज में है वो देखिए आप। दो दृष्टियां मैंने सामने, इतने बहुत सारे और भी दार्शनिक मत हैं, उन सबको मैंने अध्ययन भी नहीं किया और उसको मैंने समझा भी नहीं है। बहुत सारे दार्शनिक मत हैं, उनसे मैं परिचित भी नहीं हूं, पर इन दो को तो मैंने अच्छे से समझा हुआ है कि भाष्यकार और उधर महर्षि दयानंद, इनके विचार को तो मैंने ठीक से पकड़ा हुआ है कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें मेरा आग्रह भी नहीं है। मैं आज स्वामी दयानंद जी को ऐसा मानता हूं कि उन्होंने अपना उद्धार कर लिया था, उन्होंने जीवन में जो पाना था वो पा लिया था, अपना उद्धार कर लिया था। और भी कोई उनके रास्ते से यदि चलेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा मेरा अपना स्वीकृति है, ऐसी मान्यता है, स्वीकृति है, ऐसा मेरी समझ बनी है कि भाई उनका उद्धार हो गया तो और किसी का क्यों नहीं होगा। और मैं तो जब मैं भगवान बुद्ध का भी उद्धार हो चुका है, भगवान महावीर का भी उद्धार हो चुका है, तो मैं महर्षि दयानंद तो बहुत ही ज्यादा वेद वाले हैं ना, वेद वाले हैं। जब वो अवैदिक आचार्यों का भी मैं उद्धार मानता हूं, तो इनको मैं कैसे कह सकता हूं कि इनका उद्धार नहीं हुआ, केवल आचार्य शंकर का ही उद्धार हुआ है, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? जब मैं इतनी उदारता में हूं कि भगवान बुद्ध का भी उद्धार हो चुका, भगवान महावीर का भी उद्धार हो चुका, जो कि वेद को नहीं मान रहे, तो फिर मैं महर्षि दयानंद तो वेद के प्रति अनन्य निष्ठावान है, उनके लिए मैं ये साहस कैसे कर सकता हूँ? और कोई कैसे कर सकता है? और कोई करेगा तो भाई उसका अपना है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कोई ऐसा साहस करता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, उसके लिए मैं क्या करूं? पर मैं कह रहा हूं कि इन लोगों की दृष्टि क्या है, दृष्टि समझने की बात है। मैं तो उस दृष्टि को रख रहा हूं कि जब ये कहा जाता है कि मेरा आत्मा, तो वह मैं जीव है और जीव अशुद्ध होता है, और ईश्वर के अभिमुख जब जीव होता है तो ईश्वर के पास जो कुछ है वो जीव में आ जाता है, ऐसा महर्षि दयानंद कहना चाहते हैं। और जीव की ये योग्यता है कि वो ईश्वर के भी अभिमुख हो जाए या प्रकृति के अभिमुख हो जाए। बीच में जीव है, वो यदि प्रकृति की तरफ देखेगा तो उसको राग द्वेष मिलेंगे, प्रकृति की तरफ देखने से उसको प्रतिशोध का भाव आएगा, विकार आएंगे, दूसरे को नीचा दिखाना चाहेगा, अहंकार बढ़ेगा,
प्रकृति को देखने से सुखों की तमन्ना और ज्यादा बढ़ती जाएगी, मेरे को ये सुख मिले वो सुख मिले। प्रकृति को देखने से, केवल प्रकृति को देखने से ये सब होगा। ईश्वराभिमुख होने पर उसको क्या मिलेगा? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वसमर्थ है, निष्पक्ष है, किसी के प्रति पक्षपात, ध्यान देने की बात है, ईश्वर हमेशा निष्पक्ष है। हम तो छोटी छोटी बातों में ही पक्षपात करने लगते हैं। कोई हमारा अपना आदमी आ जाएगा, उसको 1 गिलास दूध ज्यादा दे देंगे, कोई अपना नहीं है तो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये सामान्य आदमी तो कितना पक्षपात से भरा रहता है ना। तो ईश्वर की तरफ देखेंगे तो निष्पक्ष हो जाएंगे, ईश्वर की तरफ देखेंगे तो ऐसे पूर्ण बन करके रहेंगे जैसे कि कभी भी हमें कहीं भी किसी भी बात से कोई भय नहीं है, किसी से कोई डर नहीं, खतरा नहीं। हम शांत होकर के जिएंगे, हर्ष शोक से मुक्त होकर के जिएंगे, समता में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये सारे परिणाम होंगे ईश्वराभिमुख होने के। तो जीव की ये योग्यता है कि वो ईश्वर की तरफ अपना ध्यान करे या प्रकृति की तरफ अपने आप को लगाए। ये महर्षि दयानंद की दृष्टि है, और इस दृष्टि से उद्धार तो निश्चित रूप से, जब हम ईश्वर की तरफ ही हमेशा देखते रहेंगे तो हम कैसे, हम दुखों में, दर्द में, पीड़ा में, क्लेशों में कैसे पिस सकते हैं? कभी भी दुख दर्द क्लेश में पिस नहीं सकते यदि ईश्वर की तरफ, सर्वसमर्थ ईश्वर की तरफ, मेरे ईश्वर की तरफ, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर जैसे पुकारते रहेंगे, मेरा प्रभु। एक स्वामी शरणानंद जी ने, नहीं, स्वामी रामदास जी, केरल वाले स्वामी रामदास जी ने एक घटना लिखी कि वो घूमते रहते थे बीच बीच में, कुछ दिन आश्रम में रहते थे और घूमते रहते थे। ये शास्त्री जी भी वहाँ केरल घूम कर आए हैं स्वामी रामदास जी के आश्रम में। तो रामदास जी जो थे, कहीं एक जगह गए तो उनको 5-7 साल की कोई बच्ची के बारे में बताया कि वो कितना अच्छे से बोलती है मेरे प्रभु, और वो किसी ने बताया तो मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गया कि मेरे को भी दर्शन कराओ। तो वो बोले कि आप बोल करके सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। हम आपको 1 बार सुनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार सुना सकते हैं, यदि 3 बार सुना दिया तो हम समाधि में चले जाते हैं। ऐसे उस बालिका ने कहा। तो इतना सुंदर, इतना भाव के साथ मेरे प्रभु ऐसे बोलती थी वो। अब मैं तो केवल संकेत कर रहा हूँ, उनकी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उनके लिए है कि वो 3 बार यदि मेरा प्रभु कह दें तो एकदम उसमें चली जाती थी, समाधिस्थ हो जाती थी, लंबे समय तक समाधिस्थ हो जाती थी, और एकदम से ऐसे शांत मूर्ति की तरह एकदम। तो आप भी तो प्रभावित हुए होंगे हैं? आनंद आपको भी तो आया होगा जी। किसको आनंद? आपको? नहीं, आप गए थे? नहीं, वो तो पहले की बात है ना। स्वामी रामदास जी को मैं थोड़ी देखा है। स्वामी अच्छा रामदास जी। जी, स्वामी रामदास जी तो पहले की, उनकी पुस्तक में मैंने घटना पढ़ी है। तो अच्छा जी, मैं तो मखा आप गए थे। नहीं, उनकी पुस्तक में मैंने घटना पढ़ी है, और वो मैं बता रहा हूं कि जो जीव ईश्वर की तरफ, मैं महर्षि दयानंद के साथ जोड़ रहा हूं इस घटना को, कि जो जीव ईश्वर की तरफ अभिमुख हो जाएगा, इतने छोटे बच्चे भी समाधिस्थ हो जाते हैं, इतने छोटे बालक भी समाधिस्थ हो जाते हैं ईश्वर की ओर अभिमुख होकर के। तो जो ज्ञानी है उनका तो क्या ही कहना है। तो ईश्वर का मतलब, मैं जीव अल्पज्ञ हूं, मैं जीव अल्प शक्तिमान हूं, मैं जीव परिच्छिन्न हूं, मैं जीव विकारों से भरा हुआ हूं, विभिन्न संस्कारों से भरा हुआ हूं, राग द्वेष पक्षपात ये सब मेरे अंदर है।
अपना शोधन करना चाहता हूँ, और शोधन का एक मार्ग मुझे बताया, ईश्वराभिमुख होकर के जीना शुरू कर दूं। ईश्वराभिमुख होने से मेरे सारे विकार, ईश्वर अपनी महान कृपा से, महती कृपा से, ईश्वर मेरे सारे विकारों को दूर कर देता है, मुझे शुद्ध कर देता है, निर्मल कर देता है। वो हमारा माता पिता, गुरु, आचार्य सब कुछ है, रगड़ रगड़ करके हमारे सारों को दूर कर देता है, और हम पूरे शांत हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ये अवस्था मैं आपको आचार्य भाष्य अद्वैत की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं, जब तक संसारी भाव में उसको अपना कहकर, कल किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि जब हम ईश्वर को अपना कहेंगे तो ईश्वर अलग हो गया, हम अलग हो गए, वो मेरा है, मैं ही, यदि मैं ही वो परम तत्व हूं तो फिर अपना कहने की कोई बात ही नहीं। तो मैंने ज्यादा बहस नहीं की, मैंने उनको कहा कि आप ऐसा ही चलिए, आप इसी रास्ते से चलिए, आप उसको अपना कहिए और अपने को अलग ही मानिए, और भगवान को जो है अपना भाग्य विधाता सब कुछ अपना कहिए, अपना कह करके उसको पुकारिए, आपका भला होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम, भाष्यकार कभी भी ये नहीं कहते कि हम संसारी दशा में, हमारी जीव की संसारी दशा है, हम अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, हम अपने आप को अज्ञानी महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, परिच्छिन्न महसूस कर रहे हैं, अपने आप को परिच्छिन्न का मतलब सीमा में, इस शरीर की सीमा में अपने को अनुभव कर रहे हैं, ये शरीर का जो जितना दायरा है इतने में अपने को मान रहे हैं, परिच्छिन्न शब्द से ये कहा जाता है। अपने आप को हम विकार युक्त अनुभव कर रहे हैं, अपने आप में दोष मान रहे हैं कि मेरे अंदर तो बहुत सारे दोष हैं। तो भाष्यकार कभी भी ये सलाह नहीं देते हैं कि तुम ऐसा महसूस करो कि मैं ब्रह्म हूं। भाष्यकार कहते हैं कि भाई निष्काम कर्म करो, भाष्यकार कहते हैं कि तुम ईश्वर अर्पित होकर के अपने कर्मों की आहुति दो, पूजा भाव से कर्म करो, ईश्वर भक्ति कर्म योग का हृदय है, ऐसी भाषा बोलते हैं भाष्यकार। कर्म योग को संपन्न करने के लिए भक्ति का हृदय है, ऐसे कहते हैं। कितनी अच्छी बात कहते हैं। तो भाष्यकार कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम अपने को संसारी महसूस कर रहे हो और तुम फिर उसी समय तुम ब्रह्म भी हो, ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं कि संसारी अवस्था में हो तो भक्ति पूर्ण हृदय के साथ ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाओ, उसको अपना समर्पण करो, उसको अपने कर्मों को अर्पित करो, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने पास जो कुछ है उसको सबको उसके अर्पित करो, तो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और निर्मल होने के बाद तुम अनुभव करोगे उस जिसके प्रति तुम अर्पित हो रहे थे, तब तुम्हें अनुभव होगा, अरे ये तो सर्वत्र मैं ही तो फैला हुआ हूं। उसके बाद ये बोध आएगा। जब तुम समर्पण से आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, ईश्वर के अर्पण होकर के तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा, तब तुम्हें ये बात तुम्हारे ज्ञान में आएगी, अरे मैं तो अपने आप को इतना परिच्छिन्न, इतना सीमित, इतना विकार, दोष, इन सब का एक पुंज मान रहा था, अरे मैं तो सर्वत्र मैं ही तो फैला हुआ हूं, दूसरी चीज मुझे दिखाई नहीं देती। उसके बाद आएगी ये चीज, तो वो जब आएगी तो ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि वो शांत हो जाता है। दूसरे संत ज्ञानेश्वर जैसे महान जो गीता के भाष्यकार हुए, वो कहते हैं उसके बाद फिर रस, भगवान को रस देना, असली रस देना फिर शुरू हो जाता है, फिर भक्ति उमड़ पड़ती है। असली भक्ति तो वो है जब अपना अनुभव उसने सर्वत्र व्यापक उस ईश्वर में डूब गए, उसके डूबने के बाद फिर वो ईश्वर
से अनुप्राणित होकर के और भक्ति रस से सराबोर हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया मैंने बतलाई कि अद्वैत की प्रक्रिया में भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी हैं और हम अपने आप को ईश्वर कहते चले जा रहे हैं। कितने सारे दोषों से भरे हुए हैं, विकारों से भरे पड़े हैं, हमारे अंदर कितनी शिकायतें उमड़ रही हैं, कंप्लेंट हैं, डिमांड है, कंपैरिजन है, लस्ट है, एंगर है, सारी चीजें, सब चीजों का हम एक अपने आप को आवास बना रखा है और फिर भी हम कहते चले जा रहे हैं कि हम ईश्वर हैं। ऐसा कभी भी अद्वैत नहीं कहता है। मैं और ब्रह्म एक ही है, ऐसा कभी भी नहीं कहता है। अद्वैत की सीधा पथ है कि जब तक तुम्हारा चित्त संसारी है तब तक निष्कामता से अपने चित्त का शोधन करते चले जाओ। भक्ति से, दो साधन बतलाए, भक्ति से और निष्कामता से मन का शोधन करो। उसके बाद फिर उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पर विचार करो, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। तो ये मतलब ये दृष्टियां यदि आपके सामने रहे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरी तरह से कंफ्यूज नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं इस समय कंफ्यूजन में नहीं हूं, बिल्कुल मुझे दिखाई देता है कि ये इस दृष्टि से बोल रहे हैं, इस दृष्टि से बोल रहे हैं। और जब महर्षि दयानंद ईश्वर में स्थित हो जाते हैं तो वह ये थोड़ी कहते हैं कि मैं ईश्वर का अनुभव कर रहा हूं, वृत्ति थोड़ी रहती है वहां पर। महर्षि दयानंद भी वृत्ति रहित होते हैं उस समय। जब वो ईश्वर में डूब गए तो वहां कौन सी वृत्ति ये विचार करेगी कि मैं अब ईश्वर के आनंद में हूं, ईश्वर का आनंद ले रहा हूं। वृत्ति जो जितनी भी है, मनोधर्म या बुद्धि धर्म है, चित्त धर्म है, तो वृत्ति तो शांत हो जाती है। महर्षि दयानंद ने कहा है तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान की व्याख्या करते हुए कि अधर्म युक्त कर्मों से अपने मन को रोक, शुद्ध धर्म युक्त हो और उससे भी मन को रोक, पूर्ण रूप से चित्त को, मन को ईश्वर में डाल देना, ये है तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। अधर्मयुक्त कर्मों से मन को रोकना, शुद्ध धर्मयुक्त होना, शुद्ध धर्म से भी मन को रोक, ऐसे लिखा है। पहले स्टेप में अशुभ कर्मों से मन को रोक, अशुद्ध कर्मों से मन को रोक, दूसरे स्टेप में धर्मयुक्त हो, तीसरे स्टेप में उससे भी मन को रोक, धर्म से भी मन को रोक। फिर ये अगला लास्ट स्टेज है कि ईश्वर में स्थिति हो जाती है। तो जब तक हमारे मन में वृत्तियां चलती हैं तब तक कैसा, वो तो धर्मयुक्त स्थिति कहलाएगी कि मैं और मेरा परमात्मा एक। ऐसी अच्छी अच्छी भावनाएं यदि हम बना रहे हैं तो ये एक परमात्मा के साथ एक रिलेशन को हम अनुभव कर रहे हैं। और जब बिल्कुल हमारी अंतिम स्थिति आ जाती है जहां पर शब्द वृत्ति विचार न बाह्यम किंचन वेद न आंतरम, ऐसा दृष्टांत दिया है उपनिषद में। प्रिया भार्या परिस्वक्ता न किंचन बाह्यम किंचन वेद न आंतरम, ऐसा दृष्टांत दिया है। तो ईश्वर में जो स्थिति होती है वो हमारी कैसी स्थिति होती है उसको हम शास्त्र से भी समझते हैं और अपनी उसी शास्त्र के द्वारा दिए हुए संकेतों को अपने अनुभव में भी देखते हैं। ये तो जगह जगह आचार्य ने कहा है। आचार्य जो ये कहते हैं ना कि अनुभव तो लास्ट स्टेज है, विरोध में लास्ट स्टेज है। बाकी क्या कहते हैं, शास्त्र और आचार्य से पहले समझना और फिर अपने अनुभव में समझना। बार बार चिल्लाते हैं इस बात को हमारे सामने कहते हुए, थकते नहीं है। शास्त्र और आचार्य के द्वारा पहले समझना, अनुविदंती, अनुवेदन ऐसे शब्द का प्रयोग है। पहले शास्त्र और आचार्य समझना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य समझना, फिर अपने अनुभव में स्वसंवेद्यतया अपने अनुभव में जानना। तो ये उनका अनुभव किसी प्रसंग विशेष के लिए वो कह देते हैं कि ये चौथी स्टेज, मतलब जहां विरोध आता है वहां चौथी स्टेज पर रखते हैं कि शास्त्र
श्रुति से विरोध यदि कोई अनुभव यदि जाता है तो वहां अनुभव का कोई अर्थ नहीं है। और अनुभव के बिना, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के अनुभव के बिना हम कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? पुस्तकों के अक्षरों के वाक्यों को यदि हम समझ भी लें, लेकिन ये पहला स्टेप है। शास्त्र क्या कह रहा है, वाक्य क्या कह रहा है, ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में तो वाक्य की व्याख्या क्या है, वाक्य क्या कहना चाहता है, ये हमें जानना ही होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बात चलाई थी कि इन्होंने लिखा है, उस आत्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से उठ जाते हैं। जानकर उठते हैं या जानने के लिए पहले उठते हैं? आत्मा को जानकर भिक्षाचरण करते हैं। आत्मा को जानकर तीनों ऐष्णाओं से ऊपर उठकर, मतलब पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है, आत्मा को जानने के लिए मुझे संसार की ऐष्णाओं से निश्चय करना पड़ता है। अभी बेशक मेरे अंदर उनका बीज बैठा हुआ हो कामनाओं का, लेकिन बुद्धि के धरातल पर मैं ये निश्चय करता हूं कि मुझे कोई संसार की इच्छा नहीं पूरी करनी, सांसारिक कोई इच्छा की तरफ मुझे अपना रुझान नहीं रखना। वृत्ति के स्तर पर अपने मन को शांत कर लेते हैं, बीज तो समाप्त नहीं होता। आत्मज्ञान की पूर्णता में ऐष्णा का बीज ही भस्म हो जाता है। आत्मज्ञान की पूर्णता में ऐष्णा का बीज ही खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञान की यात्रा में पहला स्टेप तो यही होता है कि बुद्धि के धरातल पर हमें अपनी इच्छाओं को विड्रा करना पड़ता है कि मुझे कोई इच्छा नहीं करनी। इतनी इच्छा रोकने मात्र से बीज थोड़ी समाप्त हो जाएंगे। हमने एक बार निश्चय भी कर लिया। पीस पिलग्रिम माता जी की पुस्तक में पढ़ रहा था, वो कहती हैं कि मैं, वो तो विदेश में तो अमेरिका में तो कुत्ता वगैरह ये तो एक साधारण बात है। मैंने अपना कुत्ता पकड़ा और मैं जंगल में घूमने चली गई, निकल गई, घूमती गई। एक खुला मैदान, सारी रात घूमती रही। सुबह 4 बजे एक खुले मैदान में मैं पहुंच गई और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, प्रभु मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया है। उन्होंने ये लिखा है कि प्रभु मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया। और फिर लास्ट में अनुभव क्या लिखा, जिस दिन मैंने ये संकल्प किया, मुझे पूर्ण समर्पित होने के लिए 15 वर्ष तक निरंतर मैं संघर्ष करती रही। ऐसे नहीं कि जिस दिन मैंने कहा कि पूर्ण समर्पित कर दिया और मैं पूर्ण समर्पित हो गई, उसके बाद 15 वर्ष तक मुझे निरंतर इस दिशा में मेहनत करनी पड़ी, परिश्रम करना पड़ा। सारे ये जो लोग हैं अपने अपने अनुभव कैसे सुना रहे हैं उसको भी। heights of great men reached and kept were not attained by sudden flight, but while their companions slept, toiling on in the midnight. ऐसे कहते हैं महापुरुष अपना अनुभव कि जब दूसरे लोग गफलत में, मौज मस्ती में अपना समय गवा रहे होते हैं, वो एक एक कदम ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर कहा, ब्राह्मण लोग पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठकर भिक्षाचरन्ति, या हे पुत्रेष्णा सा वित्तेष्णा, या वित्तेष्णा सा लोकेष्णा। जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा है, जो वित्तेष्णा है वो लोकेष्णा है। मानी ये 2 ही ऐष्णाएं हैं, 3 को 2 में सिमेटने के लिए भाषा बोली गई। एक साधन ऐष्णा, एक साध्य ऐष्णा। कुछ साधन बनते हैं, कुछ साध्य बन जाते हैं। इसके द्वारा मुझे ये प्राप्त करना है। उभे ही तेष्णे उभवता तस्मात् ब्राह्मणा पांडित्यम निर्विद्य। ब्राह्मण जो है पांडित्य को निश्चय पूर्वक, पांडित्य मानी आत्मज्ञान को प्राप्त करके बाल्येन तिष्ठाते, ज्ञान के बल के साथ रहना शुरू कर दे, रहने की इच्छा करे।
पांडित्यम निर्विद्य, आत्मज्ञान को पूरा प्राप्त करके निःशेषेण आत्मसात कृत्वा निर्विद्य। ब्राह्मण जो है ब्रह्म को जानने वाला, पांडित्य को मानी आत्मज्ञान को पूर्ण रूप से सिद्ध करके बाल्यन तिष्ठा से, ज्ञान बल के सहारे रहने की इच्छा करे। तिष्ठा से बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्यथ मुनिर्भवति। आत्मज्ञान और ज्ञान बल, ज्ञान का जो बल है, आत्मज्ञान और ज्ञान का जो बल है, ये दोनों जो है, इन दोनों को पूर्ण रूप से सिद्ध होने से मुनि हो जाता है। एक तरफ आत्मज्ञान बहुत बड़ा शब्द है, मुनि साधारण शब्द नहीं है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का शब्द है ये। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। अहम व्यास जी महाराज, बादरायण जी अपने को मुनि के रूप में देखते हैं। मुनि नाम अहम व्यास है, मुनियों में मैं व्यास हूं। व्यास जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुनि का रूप है। मुनि नाम अहम व्यासा। तो पांडित्य और बाल्य को निशेष रूप से जानकर मुनि होता है। अमौनम च निर्विद्यथ ब्राह्मण। और अमौन और मौन को निश्चय पूर्वक जानकर ब्राह्मण। दो बात कही, पांडित्य, बाल्य और पांडित्य, इन दोनों को जान करके तो मुनि होता है, अमौन और मौन को जानकर ब्राह्मण होता है। ये दो बात कही। अमौन क्या है और मौन क्या है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो श्रवण मनन और निधिध्यासन तीन चीजें होती हैं, तो मौन तो हो गया निधिध्यासन, और अमौन का मतलब गया श्रवण मनन। अमौन और मौन, इन दोनों को जानकर वो ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञाता हो जाता है। अब बोले स ब्राह्मणा केन स्यात्, ब्राह्मण किस साधन से बनता है? बोले एन स्यात् ईदृशा एन स्यात्, जिस साधन से भी बने उसका निष्कर्ष ऐसा होता है, उसका अंतिम स्वरूप होता है वो ऐसा होता है। अतो अन्यदार्थम, इससे अलग तो सब विनाशी है। ततो है कहोला, कहोल शांत हो गया। तो जब हम जीव, ईश्वर, प्रकृति, इस त्रैत को हम मानते हैं, तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा उस समय भी, कि जीव की ऐसी योग्यता है कि वो योग्यता की, अपनी योग्यता के सहारे प्रकृति से विमुख होकर हमेशा परमात्मा को ही देखता है, परमात्ममय हो जाता है। माने लोहा की ऐसी सामर्थ्य कल्पना करो कि लोहा हो तो पानी की तरफ भी जा सके और लोहा हो तो अग्नि की तरफ भी जा सके, ऐसे कल्पना करो अपने मन में। तो जीव की ऐसी स्थिति है, उसकी ऐसी योग्यता है, उसका ऐसा सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के रसों को, आपेक्षिक जो सुख हैं और दुख हैं उनमें रमता रहे। क्योंकि कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि उसको दुख झेलना न पड़े और किसी से राग करे, यानी राग करे और दुख के झमेले झेलने ना पड़े, ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो जब आदमी को राग में सुख आता है तो ठीक है, प्रकृति की तरफ देखता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुल जाती हैं कि मुझे तो ये देख लिया मैंने, ये जो मिश्रित सुख है ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा किसी का निश्चय हो जाता है कि ये मिश्रित सुख मुझे नहीं चाहिए, तो वो परमात्मा की तरफ ही देखने लगता है और निरंतर परमात्मा की तरफ देखता है, एक सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हटना चाहता है, ऐसी स्थिति अपनी बना लेता है। और वही स्वामी रामदास जी वाली बात याद आ जाती है कि आप क्या सोते समय भी नहीं हटते भगवान से? तो उन्होंने कहा कि मैं हट जाता था, लेकिन मेरी वर्षों से ऐसी स्थिति होगी कि मैं नहीं हटता हूं, एक सेकंड के लिए भी भगवान से नहीं हटता हूं। ऐसा पुण्यवान हो जाता है व्यक्ति। तो ये सारी बातें हमने आपको बार बार
जानबूझ करके प्रकरण बना बना करके हम आपको सुना रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। मैत्रेय जी, आप भी इस विषय में बहुत प्रश्न करते रहते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जी जी। हाँ जी, आपने बताया थोड़ी देर पहले जो आप व्याख्यान कर रहे थे तो आपने बताया था कि 6 चीजें अनादि हैं, उसमें 2 मुझे मिला, जीव और चित्त, और बाकी के 4 नहीं मिले मुझे। नहीं, वो ऐसा है, जी जीवेशौ तु विशुद्धा चित्त, जीव और ईश और विशुद्ध चित्त, और इन दोनों का भेद, ये भी अनादि है। जीवेशौ तु विशुद्धा चित्त, मंत्र पर मैंने लिखा भी है ये। जीवेशौ तु विशुद्धा चित्त और तयोर विधा, उन दोनों का जो भेद, और अविद्या तच्चितोर योगा, अविद्या भी अनादि है, और अविद्या का चैतन्य के साथ योग, ये भी अनादि है। और जीव और ईश्वर का जो भेद है वो भी अनादि है। षड अस्माकम अनादय, अविद्या तच्चितोर योग, अविद्या जिसको सांख्य प्रकृति माया आदि कहता है, माया तो ये लोग कहते हैं, हाँ, आचार्य शंकर कहते हैं, अविद्या तच्चितोर योगा, अविद्या और अविद्या और चैतन्य का जो योग है, अविद्या का और चैतन्य का योग जो है, ये भी अनादि है। षड अस्माकम अनादय, 6 चीज होगी। जीव, ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है, जीवेशौ तु विशुद्धा चित्त, और विशुद्ध चित्त जो विशुद्ध चैतन्य है वो भी अनादि है। और इन दोनों का भेद भी अनादि है। जीव ईश्वर का जो भेद है के लिए शांत हो जाती है, उस व्यक्ति के लिए शांत हो जाती है।